ऐश्वर्य वैभव सुख संपदा भूमि भवन वाहन का तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 अगस्त की देर रात्रि में इनका राशि परिवर्तन होगा तथा ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य का कन्या राशि में प्रवेश, इनकी नीच राशि में प्रवेश होगा, परंतु जब यहाँ पर हम स्थितियों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे यहाँ पर शुक्राचार्य का नीच भंग हो रहा है। अब जब किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो नीच भंग राजयोग का लाभ देने लगता है। नीच भंग राजयोग ऐसा राजयोग है जो उस ग्रह के कार्यकत्व को बढ़ा देता है और उसका संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण परिणाम सकारात्मक रूप से समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होने लगता है। अब इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले जो बड़ी मात्रा में धन को प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य वैभव देते हैं, बड़ी भूमि, बड़ा वाहन, बड़े भवन का लाभ कराते हैं, कला क्षेत्र में बड़ा नाम कराते हैं, व्यापार में बड़ा नाम कराकर बड़ा धन प्रदान करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी उन्नति कराकर धन लाभ कराते हैं। ऐसे शुक्राचार्य का नीच राशि में प्रवेश, परंतु नीच भंग राजयोग समस्त राशि के जातकों को कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि के लिए, जो शुक्राचार्य की ही राशि है, शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का नीच भंग राजयोग का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ मिलेंगे अथवा कहीं पर कोई समस्या, कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृषभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो शुक्राचार्य आपके लग्न तथा षष्ठम भाव के स्वामी हैं। लग्नेश षष्ठेश का गोचर आपके पंचम भाव में प्रारंभ हो रहा है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव जो ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, ये प्रज्ञा का, विवेक का भाव है, ये संतान तथा प्रेम का भी भाव है। यहाँ पर शुक्राचार्य का गोचर निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए अति विशेष प्रभाव प्रदान करेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग का संपूर्ण लाभ आप लेने वाले। सर्वप्रथम तो इस समय में आपकी लग्न प्रबल होगी। अभी तक शुक्राचार्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में था, जहां पर ये केतु के साथ में राहु के दृष्टि के प्रभाव में थे, तो ये दूषित थे, तो लग्न का भी दूषित प्रभाव प्राप्त हो रहा था। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं, मन में तनाव, काम का बाधित होना, ये सारी समस्याएं हो रही थी, परंतु ये सारी समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी और आपका यहाँ पर ज्ञान प्रबल होगा, आपका लग्न भी प्रबल होगा, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, तो आप अपना संपूर्ण प्रयास, संपूर्ण परिश्रम कर पाएंगे। और जब आपका तनाव दूर हो जाता तो आप पूर्ण धैर्य से, पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण विवेक के साथ अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं। इस समय में विद्यार्थियों के लिए विशेष समय है, जब आपका विवेक जागृत रहेगा, आपका बुद्धि बल श्रेष्ठ रहेगा तथा इस समय में आपका प्रयास आपको अपने ज्ञान के क्षेत्र में विशेष उन्नति कराने वाला है, आपके परिश्रम का संपूर्ण लाभ देने वाला है, आपको ज्ञान का विस्तार कराने वाला है। इसी प्रकार से इस समय में वे जातक जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छे अवसर चाह रहे हैं, इस समय में आपका किया हुआ प्रयत्न आपको मन के अनुसार लाभ देगा। मन के अनुसार आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से यदि इस समय में हम अवलोकन करेंगे तो पाएंगे जो जातक सरकारी नौकरी के प्रयास में है, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका अब ये प्रयत्न सफल होने वाला है। उनको नौकरी की प्राप्ति उनके मन के अनुसार मिल सकती है। इसी प्रकार से जो लोग अन्य नौकरियों में हैं, अन्य कार्य क्षेत्र में हैं, वहाँ पर अच्छे अवसरों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस समय में आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपका किया हुआ प्रयत्न आपको सही दिशा में पूर्ण प्रयास के बाद संपूर्ण लाभ देने वाला है। इस समय में आपका कार्य क्षेत्र पहले से अधिक विस्तृत होगा। कार्य क्षेत्र में आप सफल रहने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में आपको मन के अनुसार स्थान की प्राप्ति, मन के अनुसार पद की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में आप रोगों से बचेंगे, आप अवरोधों से बचेंगे,
आप विरोधों से बचेंगे। इस प्रकार से समय शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा, शत्रु पक्ष आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा तथा यहाँ पर आपका मनोबल बहुत अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर आपका आत्मबल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। जब आपकी स्थितियां आपके पक्ष में है, आप स्वस्थ भी हैं, आपका भाग्य भी साथ में है, तो कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आपका जो भी व्यापार, आपका जो भी प्रोफेशन है, समस्त क्षेत्रों में आप उन्नति करने लगते हैं। तो जो बाधा की स्थिति थी कार्य क्षेत्र की, वो दूर हो जाएगी और आपको मन के अनुसार लाभ प्राप्त होने लगेगा। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपको मन के अनुसार परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। इस समय में यदि आप शिक्षा के लिए आपकी जो इच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो पाएगी। इसी प्रकार से यदि आप कुछ विशेष शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। इस समय में आपके पिता का कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, पिता के धन में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से इस समय में आपके संतान पक्ष का भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है, संतान से आपको पूर्ण सुख प्रदान होगा, संतान का पक्ष बलवान रहने वाला है। ये समय ऐसा है जब यदि आप व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपका काम नहीं अभी तक हो पाया, बाधा के अवरोधों के कारण, बाधा की स्थिति के कारण आपके कार्य सफल नहीं हो पाए, अब ये काम आपका सफल हो सकता है। अच्छी संस्थाओं से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपको कला क्षेत्र में बड़ा नाम प्राप्त कराने वाला है, आपके प्रोफेशन में नए अवसर की प्राप्ति करा के अच्छे धन की प्राप्ति कराने वाला है। ये समय आपको धार्मिक भी बनाने वाला है, आपको आध्यात्मिक बनाने वाला है तथा आपको न्यायोचित बनाने वाला है। यदि इस समय में आप आलस्य का त्याग करके पूर्ण रूप से न्यायोचित होकर अपने कर्म क्षेत्र में निष्ठा के साथ कार्य करते रहते हैं तो कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से बाधित नहीं कर सकती। संपूर्ण लाभ इस समय का आप प्राप्त करने जा रहे हैं। तो शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपके लिए अति विशेष प्रभाव देगा, प्रत्येक क्षेत्र में आपको उन्नति कराने वाला है, लाभ देने वाला है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें तथा प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। पंचामृत से अभिषेक विशेष लाभदायी होता है, इस समय का उपयोग करके इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।